त्रेता युग में अवतरित जानकी जी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। लक्ष्मी स्वरूपा मां जानकी क्षमा एवं करुणा की साक्षात प्रतिमा हैं। जानकी जी एक आदर्श पुत्री, आदर्श पत्नी, आदर्श बहू एवं आदर्श माता के रूप में पूजित हैं। जानकी जैसा त्याग, समर्पण तथा वात्सल्य भाव कहीं और दिखलाई नहीं देता। भारतीय देवियों में सती शिरोमणि भगवती श्री सीता जी का स्थान सर्वोत्तम है। जानकी मंदिर नेपाल के काठमांडू शहर से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के निर्माण में करीब 16 साल का समय लगा था, यानी मंदिर का निर्माण 1895 ईस्वी में शुरू हुआ और 1911 में संपूर्ण हुआ था। नेपाल नरेश तथा हिकमगढ़ महाराजा के सहयोग से जानकी मंदिर का निर्माण कराया गया। कहा जाता है कि हिकमगढ़ महाराज की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक के बाद एक 3 औरतों से शादी की, किंतु तीनों रानियों में से किसी के संतान नहीं हुई। उस समय महंत राजकिशोर शरण वहां की पूजा किया करते थे। एक दिन हिकमगढ़ महाराज अपनी तीनों रानियों के साथ जनकपुर धाम दर्शन के लिए पहुंचे। महंत राजकिशोर शरण ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। ईश्वर की कृपा से तीनों रानियों ने समयानुसार एक एक पुत्र को जन्म दिया। महाराज अपने पुत्रों एवं रानियों के साथ फिर से जनकपुर धाम आए और उन्होंने जानकी मंदिर का निर्माण कराना शुरू किया। उस समय इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए का खर्च आया था। इसी से इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाने लगा। जनक सुता होने के कारण इनका नाम जानकी भी प्रचलित है। स्त्री के शील और धैर्य की श्री जानकी जी के चरित्र में पराकाष्ठा है। यही कारण है कि भारतीय साहित्य के अधिकांश पृष्ठ श्री सीता जी के धवल चरित्र के आज भी साक्षी बने हुए हैं। इतिहास, पुराण से लेकर ग्राम्य गीतों तक में श्री सीता जी की समान रूप से प्रतिष्ठा हुई है। रामायण के अनुसार एक समय राजा जनक के राज्य में भीषण अकाल पड़ा, जिससे राज्य में त्राही त्राही मच गई। राज्यवासी भूख व प्यास से व्याकुल हो उठे। राजा जनक धर्मपरायण एवं विद्वान राजा थे। उन्होंने इस परिस्थिति के समाधान के लिए अपने गुरु से मंत्रणा की। गुरुदेव ने राजा जनक को सलाह दी कि वह सोने का हल लेकर धरती को जोते तो वर्षा होगी तथा अकाल समाप्त हो जाएगा। राजा जनक ने धरती पर सोने का हल चलाया। हल धरती में किसी वस्तु में धंस गया। ब्राह्मणों के परामर्श पर जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां से एक स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ। कलश का ढक्कन हटाने पर उसमें एक अति तेजमय बालिका मिली, जिसे जनक एवं महारानी सुनैना ने गोद में ले लिया। यही बालिका कालांतर में जानकी कहलाईं। राजा जनक ने उस कन्या को भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ अपनी पुत्री की भांति बड़े ही लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। रामायण की कथा के अनुसार राजा जनक के महल में शिव जी का धनुष था, जो उन्होंने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दिया है। यह बहुत भारी धनुष था, जिसे उठाना संभव नहीं था। लेकिन एक बार राजा जनक ने देखा कि सीता जी पूजा के दौरान एक हाथ से धनुष उठाकर पूजा स्थल की सफाई कर रही थीं। तभी राजा जनक से तय कर लिया था कि वह सीता के विवाह योग्य वर वही होगा जो शिव जी के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। इस धनुष का एक हिस्सा उड़कर स्वर्ग पहुंचा, दूसरा हिस्सा पाताल में जा गिरा, जिसके ठीक ऊपर विशाल धनुष सागर है, और तीसरा हिस्सा आज के धनुष धाम में जा गिरा, जो जनकपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ विशाल धनुष के आकार के पत्थर देख सकते हैं। इसके बाद देवी सीता ने भगवान राम को अपने वर के रूप में स्वीकार किया। अयोध्या से बारात आए और माघ शीर्ष शुक्ल पंचमी को जनकपुर में राजा राम और देवी सीता का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह मंडप के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंडप को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर आने से सुहाग की उम्र लंबी होती है। आसपास के लोग विवाह के अवसर पर यहाँ से सिंदूर लेकर जाते हैं। इस मंदिर को लोग जागृत मानते हैं, क्योंकि यहाँ भक्तों की सच्चे मन से मांगी गई मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। यहाँ लोग अपने बच्चों का मुंडन, उपनयन आदि भी कराते हैं। लोगों का मानना है कि विवाह के बाद जो विवाहित जोड़े इस धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं, उनका पारिवारिक दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतता है और संतति तथा सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जानकी मंदिर में तीर्थ यात्री न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी आते हैं। यहाँ यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से भी तीर्थ यात्री आते हैं। मंदिर में मां सीता की मूर्ति अत्यंत प्राचीन है, जो 1657 के आसपास की बताई जाती है। ऐसे ही वीडियो और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए।